नमस्कार। 10th इतिहास का दूसरा अध्याय साम्राज्यवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद अध्याय से है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2026 को बोर्ड के एग्ज़ाम देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को अब अच्छे से ध्यान से पढ़ें। इसको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप लोग को हम पढ़ के सुनाते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को बार बार देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस एक किताब है जिसका रचना टॉयस ने किया था। अगला क्वेश्चन, बेल्शेविक क्रांति कब हुआ? नवंबर 1917 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की ने। लेनिन का मृत्यु कब हुआ? 1924 ईस्वी में। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें इस चैप्टर में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम के टाइम में। फिलहाल अब इतना क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़िएगा। फिर अभी भरने वाला भी क्वेश्चन है इस प्रकार से। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय। बेल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? 2021 में। नई आर्थिक नीति कहाँ पे लागू हुआ था? रूस में हुआ था, लेनिन के द्वारा किया गया था। 1921 ईस्वी में रूस की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी, जिसके कारण लेनिन के शासन आने पर वहाँ पे नई आर्थिक नीति लाया गया ताकि वहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधार और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ओवन का कहाँ का निवासी था? ब्रिटेन का। अति लघुत्तरीय उत्तर क्वेश्चन प्रश्न उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मात्र 20 शब्दों में उत्तर मांगता है। जिस प्रकार है, 1856 में क्रीमिया युद्ध में किसकी हार हुई थी? रूस की। रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति बेल्शेविक दल के नेता लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। जार निकोलस द्वितीय की हत्या 1881 ईस्वी में किसने किया था? 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर की हत्या नीहिलेस्ट ने किया था। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। रूस में किस वंश का शासन था? रूस में रोमानोव वंश का शासन था। रूस की संसद का क्या नाम होता है? रूस की संसद का ड्यूमा नाम होता है। रूस में कृषि दास प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? रूस में कृषि दास प्रथा 1861 में समाप्त हुआ। वार एंड पीस उपन्यास लेखक कौन था? वार एंड पीस उपन्यास लेखक टॉल्स्टॉय ने किया था। रूस में कृषि दास प्रथा किसने समाप्त किया था? रूस में कृषि दास प्रथा 1861 ईस्वी में किसानों के कई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। अधिकांश किसान बंधुआ मजदूर थे। वे सामंतों के अधीन थे और जमीन से बंधे हुए थे। 1861 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध में पराजय के पश्चात अलेक्जेंडर द्वितीय ने बंधुआ प्रथा का अंत करके किसानों को मुक्ति दी थी, इसलिए उसे मुक्तिदाता जार कहा जाता है। इस प्रकार से कृषि दास प्रथा का अंत हुआ। इस प्रकार से आप लोग को बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है, जैसे साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसने सुधार के लिए आतंकवाद का सहारा लिया था? पूंजीवाद क्या है? खूनी रविवार क्या है? अक्टूबर की क्रांति क्या है? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? इस प्रकार से अति लघुत्तरीय प्रश्न आपको 17 क्वेश्चन है, जो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा।
अगला क्वेश्चन अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो 60 शब्दों में मांगा जाता है आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण बताइए। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण बताइए जो इस प्रकार है। जार की निरंकुशता एवं आयोग शासन रूस में एक राजनीतिक संरचना से जनता की स्थिरता बद से बदतर हो गई। दूसरा है कि कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों के पास पूंजी का अभाव तथा करों की बोझ में दबे हुए थे। तो इस प्रकार से रूसी क्रांति के दो कारण था, जिस प्रकार था होने का, जो जार की निरंकुशता शासन के कारण वहाँ रूस में राजनीतिक संरचना और जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। भूखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, शिक्षा का अभाव, बच्चों को दूध नहीं मिल पाता था, इसलिए वहाँ पे रूसी क्रांति का रूप ले लिया। दूसरा था उस टाइम कृषकों की दयनीय स्थिति हो गया था। उस किसानों के पास पूंजी का अभाव था और जो किसान लोग जो थे इधर उधर से कुछ बैंक से या आसपास से कहीं से कर लिए थे, तो उसके जवाब बोझ के तले अपनी ज़मीन से भी वहाँ के किसानों को हाथ धोना पड़ रहा था। तो इसलिए दो कारण मांगा गया था इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है कि रूसी क्रांति की नीति क्रांति हेतु कहाँ का उत्तरदायी था। फिर अगला क्वेश्चन है सामवाद। इस प्रकार से आप लोग आगे क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा। इस चैप्टर में आप लोग को विशेष रूप से हम एक नोट्स दिए हुए हैं, उसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, जो लास्ट में आपको पढ़ने को मिलेगा। इस नोट्स में आप लोग को नोट्स में जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न बनाने में सुविधा होगी। हम नोट्स पढ़ रहे लोग, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। इसका मतलब यह औद्योगिक क्रांति की फलस्वरूप कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। ऐतिहासिक दृष्टि से आधुनिक समाजवाद का विभाजन दो चरणों में किया गया था। पहला मार्क्स से पूर्व समाजवाद एवं मार्क्स के बाद समाजवाद। अगला क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स का जन्म 3 मई 1828 में जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में हुआ था। फिर इस प्रकार से अगला पॉइंट है 1917 में रूस में बेल्शेविक क्रांति हुई थी। उस समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। फिर अगला पॉइंट है 9 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोली बरसाई, जिससे हजारों लोग मारे गए थे। अगला पॉइंट है लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। फिर अगला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी, जिसके द्वारा समाज में पूंजी वर्ग एवं मजदूर वर्ग का उदय हुआ था। फिर अगला पॉइंट है समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था। फिर अगला पॉइंट है सेंट साइन और रॉबर्ट ओवेन आरंभिक समाजवादी थे जो आदर्शवादी थे, इसलिए उन्होंने स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवेन को स्वप्न समाजवादी भी कहा जाता है। जस्टिस आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। मार्क्स और एंगल्स ने मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अथवा साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। आप लोग को ऑब्जेक्टिव में से भी आ सकता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? 1848 ईस्वी में। उसे किस नाम से जाना जाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि मार्क्स ने अपनी व्याख्यात पुस्तक दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 ईस्वी में किया था, जो साम्राज्यवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। पूछेगा क्वेश्चन कि कार्ल मार्क्स का कौन सा पुस्तक है जिसे बाइबल कहा जाता है? दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ? 1867 ईस्वी में। लंदन में 1864 में मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल संघ की स्थापना हुआ था। फिर अगला पॉइंट है 1889 ईस्वी में पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। चेका यानी गुप्त पुलिस संगठन बनाया गया था। पूछेगा गुप्त पुलिस संगठन कब बनाया गया था? 1889 ईस्वी में। कहाँ पर बनाया गया था? पेरिस में।
कहाँ बैठक हुआ था? पेरिस की जगह है चेका, वहाँ पर हुआ था। ट्रस्की ने नेतृत्व में एक विशाल लाल सेना का गठन किया। तो पूछेगा ट्रस्की ने किस सेना का गठन किया था? तो लाल सेना का। फिर पूछेगा लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रस्की ने। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का मतलब होता है रूस। रूस 1951 से पहले बहुत सारे देश मिलाकर एक देश हुआ करता था। फिर धीरे धीरे आपस में शीत युद्ध के बाद आपस में सबका विखंडन होते गया। इस प्रकार से रूस का जो था वो सब टूट टूट के अलग अलग देश, छोटा छोटा देश में विभाजित हो गया था। उसी का था सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। लेनिन ने 1919 ईस्वी में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किया था। मॉस्को ने थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना कब किया था? 1919 ईस्वी में। किसने किया था? लेनिन ने किया था। इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण नोट थे आप लोग के बीच रखे, और आप लोग इसको बार बार ध्यान से पढ़िएगा। इस चैप्टर में कहीं इस टॉपिक से, इस जो आप लोग को दिया गया है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को बार बार देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर और अपना कमेंट बताइएगा इसमें क्या और सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।